वीतराग विज्ञान नमता ही जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प ये तो कुछ हो नहीं सकता अब तो मेरे ख्याल से। चलो कोई बात। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ और यहाँ 8वें अधिकार के अंतर्गत विविध प्रकार के अनुयोगों के व्याख्यान के विधान की चर्चा चल रही थी। कल तक जो चर्चा हम अलवर में कर चुके हैं उसी प्रकरण को आज यहाँ अपने को आगे बढ़ाना है। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान पेज नंबर है 277। 277 नंबर पेज देखिए। अनुयोगों की स्टाइल चल रही है। चरणानुयोग किस स्टाइल में बात करता है, चरणानुयोग के कहने की स्टाइल किस प्रकार की है, यहीं से पढ़ते हैं मूल से। करणानुयोग के संदर्भ में बहुत सारी बातें हो गई और आप सब लोगों ने सुना ही होगा उस प्रकरण को, इसलिए कुछ भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 277 पेज नीचे लास्ट पैराग्राफ, चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान। अब चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान बतलाते हैं। चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। देखो असली धर्म जो था वो तो द्रव्यानुयोग अनुसार था, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो असली धर्म तो था गुणस्थान का बढ़ना, वो करणानुयोग की अपेक्षा से चला गया। अब ये जो उपचार धर्म है जिसे दुनिया में धर्म कहा जाता है, तो पंडित जी साहब ये कह रहे हैं अपनी बुद्धि गोचर धर्म आचरण जैसा हो वैसा उपदेश देते हैं। भाई जैसा आपको समझ में आवे, बुद्धि से जैसा समझ में आवे कि ये कर लेना चाहिए, बुद्धि से जैसा समझ में आवे, जो भी व्रत उपवास आराधना भक्ति आदि के परिणामों की चर्चा है उसे समझ लेना चाहिए। कितने सुंदर शब्द हैं। जिस प्रकार जीवों के बुद्धि गोचर, गोचर शब्द का अर्थ होता है पकड़ में आने वाला। गोचर माने होता है दृष्टि का विषय बने। गोचर, बुद्धि गोचर का मतलब है हम भी पकड़ पा रहे हैं ये धर्म कर रहे हैं भाई हम, ऐसा। चरणानुयोग में तो आचरण की मुख्यता है ना, चरणानुयोग में तो प्रवर्तन की मुख्यता है। तो ये कह रहे हैं चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर, बुद्धि में पकड़ में आने जैसे धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। उस प्रकार का उपदेश यहाँ दिया है। वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, धर्म तो निश्चय रूप है, मोक्ष मार्ग रूप है। उसके साधन आदि को उपचार से धर्म है। देखो कितना स्पष्ट कर दिया है पंडित जी साहब ने। आपको ऐसा भ्रम न हो जाए कि हम धर्म कर रहे हैं। धार्मिक आचरण कहा गया है। आपका जो भी प्रवर्तन होता है उस सारे प्रवर्तन को, सारी प्रवृत्ति को धर्म कह करके पुकारा गया है, उसे धर्म कहेंगे। चरणानुयोग इसे धर्म कहेगा। चरणानुयोग व्रतादिक की क्रियाओं को धर्म कहेगा। चरणानुयोग पूजा प्रभावन आदि क्रियाओं को धर्म कह करके पुकारेगा। ये कह रहा है धर्म है, लेकिन अब शर्त लगा दी उन्होंने,
निश्चय से जो मोक्ष मार्ग है, असली धर्म तो वही है। असली धर्म कौन सा है? बोले जो निश्चय से मोक्ष मार्ग है वो असली धर्म है, और उसके साधन होने से इन चरणानुयोग की बातों को उपचार से धर्म कह दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस चरणानुयोग वाले धर्म को असली धर्म मत समझ लेना। चरणानुयोग में जिस धर्म पद्धति की चर्चा की है, ये धर्म कहा गया है, ये धर्म कहने के लिए है, ये धर्म उपचार धर्म है, ये धर्म वास्तविक धर्म नहीं है। वहां धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग रूप है। अब निश्चय और व्यवहार या निश्चय और उपचार मोक्ष मार्ग क्या है, ये तो उभयावासी प्रकरण देखना पड़ेगा वापस। क्या सर याद है या नहीं है? उभयावासी प्रकरण में जिस स्पष्टता से बात कही गई थी कि भैया सुनो, निश्चय मोक्ष मार्ग तो असली मोक्ष मार्ग है, और जो असली मोक्ष मार्ग तो है नहीं लेकिन उसका सहचारी है, उसे उपचार मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ख्याल नहीं पड़ा? माने असली मोक्ष मार्ग तो असली है, जो असली तो है नहीं लेकिन सहचारी है, तो सहचारी जान करके उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कह देते हैं। टोडरमल जी के वाक्य कितने महत्वपूर्ण वाक्य थे, जिनमें ये बात कही गई थी कि भैया सुनो, मोक्ष मार्ग तो दो है नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। पढ़ी होगी, सुनी होगी इस तरह की बातें। मोक्ष मार्ग दो नहीं है। अरे साहब दो तरह के हैं, कोई निश्चय से चला जाएगा, कोई व्यवहार से चला जाएगा। एक काम करते हैं, हम तो व्यवहार मार्ग से चले जाएंगे, निश्चय मार्ग तो थोड़ा सा कठिन होगा। और कोई ये कहता है कि नहीं नहीं साहब, हम तो निश्चय से चले जाएंगे, व्यवहार मार्ग की क्या जरूरत है। भैया ऐसा नहीं है, ये कोई दो मार्ग नहीं है, मार्ग एक ही है। एक होए तरण काल मां परमार्थनो पंथ। परमार्थ का जो पंथ है, परमार्थ का जो मार्ग है, वो तो तीन काल में एक ही होता है। परमार्थ का मार्ग, परमार्थ के मार्ग दो नहीं है, मार्ग तो एक ही है। तो उसी एक मार्ग के निरूपण माने प्रतिपादन दो प्रकार से हैं। जब असली मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जाए तो उसका नाम तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो असली तो हो नहीं, निमित्त आदि की मुख्यता से पराश्रय से कहा जाए, उसे समझ लेना ये उपचरित मोक्ष मार्ग है। बोलो अणुव्रति, प्रतिमाधारी, वो सब मोक्ष मार्गी हैं या नहीं है? अणुव्रतियों को मोक्ष मार्गी कहें या नहीं कहें? प्रतिमाधारियों को मोक्ष मार्गी कहें या नहीं कहें? अब आप कह रहे हैं निश्चय साथ में हो तो कहेंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है। निश्चय साथ में हो तो व्यवहार सच्चा, बात तो ठीक है। लेकिन निश्चय साथ में है या नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? क्या निश्चय की बात का तो पता नहीं लगता है ना। क्या निश्चय साथ में है या नहीं है, ये बात आंखों से तो दिखाई नहीं देती। अंदर में निश्चय साथ में है या नहीं है, ये बात चरम चक्षुओं से तो दिखता नहीं है, ये बात प्रवृत्ति में तो पकड़ में आती नहीं है। इसलिए असली बात तो ये है कि निश्चय अंदर में होगा, जो भी होगा, लेकिन ये चरणानुयोग की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है, जो साधनाधिक रूप कहा है, इसे भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है, बोल दिया जाता है। बोले कहने और बोलने में किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। देखिए कितनी सुंदर लाइन है। मतलब बुद्धि गोचर धर्म आचरण, आपकी बुद्धि में क्या पकड़ में आता है, क्या धर्म करें वो लोग। जैसे कहा था ना पीछे 262 नंबर पेज पर जो चर्चा की थी, वहां 262 नंबर पेज पे कहा था, बुद्धि पूर्वक तेरा कार्य तो तत्व विचार में तद्रूप होकर उपयोग को लगाना है। बोले ये बुद्धि गोचर है। जैन साहब, बुद्धि गोचर क्या काम करना है? बुद्धि गोचर ये काम करना है कि शांत चित्त होकर के बैठ गए और बैठ करके आराधना में लग गए, इसका नाम है बुद्धि गोचर। क्या बुद्धि गोचर का मतलब ये है, बुद्धि पूर्वक दुकान का शटर डाउन करके मंदिर आए और यहाँ स्वाध्याय करने के लिए बैठे, इसका नाम है बुद्धि गोचर। गोचर माने पकड़ने आने वाला, गोचर माने ज्ञान का विषय। बुद्धि गोचर माने बुद्धि से जो ज्ञान में आ गया, बुद्धि से जो पकड़ में आ गया, उसका नाम है बुद्धि गोचर। ख्याल में आ रही है बात? तो ये कह रहे हैं जीवों के अपनी बुद्धि गोचर, अपनी बुद्धि गोचर। इसका मतलब ये समझ लेना
चिंतन की धारा को भी यहाँ शामिल किया है। मैं जो धर्म कर रहा हूँ अपनी बुद्धि से पकड़ में आ रहा है ना। अभी व्यवहार बाह्य आचरण की चर्चा करो तो वो तो दुनिया के पकड़ में आ रही है, और इन्होंने शब्द दिया है अपनी बुद्धि गोचर। इसका मतलब अपने आप को पकड़ में आ रहा है। अब पूजन करने के लिए बैठा हुआ है, मन कहीं और दौड़ रहा है, तो अपने को तो पकड़ में आ रहा है, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, बैठा तो यहाँ। अब देखने वाला तो ये कहेगा कि यहाँ बैठा है, और अपने पकड़ में आ रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो जिसके अंदर में ये बात पकड़ में आ रही है कि मैं ये धर्म कर रहा हूँ, मतलब व्यवहार धर्म कर रहा हूँ, अब सही है, सही रास्ते पर चल रहा हूँ, ये बात जिसके दिलो दिमाग में चल रही है कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, वैसा धर्म आचरण करे। क्या बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा उपदेश दिया है, उस प्रकार का उपदेश दिया है वहां। अब ये सारी बातें बुद्धि गोचर कह दी, अब असली धर्म क्या है? बोले धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। धर्म कौन सा है? धर्मचंद जी साहब बोलो, धर्म कौन सा है? बोले निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही है धर्म, तो इसी का नाम धर्म है, बाकी धर्म नहीं है कुछ भी। अरे भैया क्या अनुभव के अलावा दूसरा धर्म कहाँ है? अनुभव समान न धर्म कोई और है। बनारसी दास जी की नाटक समय सार की पंक्तियां अनुभव का विश्लेषण करने वाली, अनुभव समान न धर्म कोई और है। क्या ये कैसे शब्द थे, सुने क्या? क्या अनुभव समान कहाँ सुने जैन साहब? शाम के प्रवचन में है? अनुभव समान न धर्म को, अनुभव के समान कोई धर्म है ही नहीं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। इसका मतलब असली धर्म तो अनुभव है, असली धर्म तो आत्मानुभव है, असली धर्म तो उपयोग की एकाग्रता है, असली धर्म तो अपने में समा जाना है, असली धर्म तो अपने आप का निर्णय है, असली धर्म तो गुणस्थानों के बढ़ने पर होता है, असली धर्म तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने पर होता है। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। पांचों भावों के संदर्भ में 5 वाक्य है ना अलग अलग। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। क्या क्षायिक भाव के बिना कोई मुक्त नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता। औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता, और पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। 5 वाक्य है। इसमें धर्म के संबंध में कौन सा वाक्य कहा? सात्विक। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। बोलो, अब औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ? बोले धर्म तो औपशमिक भाव से होगा, और औपशमिक भाव चौथे गुण स्थान में होगा, 5वें में होगा कि 7वें में होगा, जिसका जब जैसा होगा। बोले उसके बिना धर्म होता ही नहीं है। कौन जाने इन सब बातों को। ये कह रहे हैं धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, असली धर्म तो निश्चय रूप है, असली धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग रूप है, वही है असली धर्म। तो उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। क्या उसके जो साधन है उन साधनाधिक को उपचार से धर्म का है। इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से, इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है। वाक्य पढ़ना दोबारा, क्या कह रहे हैं, इसी पेज पर रुको। इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से, प्रधानता व्यवहार नय की है भाई साहब, सुनील जी जराव साहब बोलो। व्यवहार नय की प्रधानता, व्यवहार की प्रधानता। व्यवहार किसका नाम है? शरीर आत्मा को एक निरूपण करे उसका नाम व्यवहार। जड़ की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया कहना ये व्यवहार है। एक है उपचरित असद्भूत व्यवहार, एक है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। ये जो व्यवहार है उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, और दूसरा सद्भूत व्यवहार के अंतर्गत भी चले जाओ तो भी शुभ भाव रूप, अपने परिणामों रूप
बोले कह रहे हैं व्यवहार नहीं की प्रधानता से नाना प्रकार, अनेक प्रकार से बातें करते हुए, उपचार करते हुए धर्म के भेदादिकों का। अब धर्म के भेद, धर्म के 10 लक्षण, अरे बहुत धर्मात्मा है भाई साहब, क्या देखो तो सही, आप रोजाना सोए आकर के क्या पक्षाल करते हैं भाई साहब, ये दर्शन करते हैं तो देखो तो सही कितने भाव विभोर होकर के करते हैं। इनको दर्शन करते समय आप देख लो कभी, आपको ऐसा लगेगा यार क्या गजब भाई साहब, ये है धर्मात्मा, इसे कहते हैं धर्मात्मा। कैसे जाप करता है, कैसे पाठ करता है, कैसे दर्शन करता है, कैसे भक्ति करता है, कैसे आराधना करता है, क्या इसका नाम धर्म है। ये कह रहे हैं व्यवहार की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेद, उपचार धर्म के भेद कर दो, धर्म के भेद बतला दो व्यवहार से, कितने प्रकार के हो सकते हैं। बोले गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ये सब व्यवहार धर्म के भेद हैं। व्यवहार धर्म के तो भेद हैं, ये सब क्या है। और सब गुप्ती का पालन कर रहे हैं, और सब अणुव्रतों का पालन कर रहे हैं, भेद कर दो जितने भी भेद करने हो। कितने ही प्रकार के भेद बन सकते हैं इस व्यवहार धर्म के। इनके भेदादिकों का किसमें निरूपण किया है? चरणानुयोग में। इसका मतलब चरणानुयोग आचरण की मुख्यता से चर्चा करेगा, और चरणानुयोग ये कहेगा इनके भेद का निरूपण है। क्या चरणानुयोग या क्या क्या कहेगा? चरणानुयोग कहेगा ये जो प्रवृत्ति है ये धर्म है, ऐसे निरूपण किया है। खूब चर्चाएं मिलेगी आपको। अहिंसा का पालन करो साहब, सत्य धर्म का पालन करो साहब, अचौर्य व्रत का पालन करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, अणुव्रतादिक का पालन करो। प्रतिमाएं लो प्रतिमाएं, व्रत लो, प्रतिमाएं लो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण पालन करने का प्रयत्न करो। ये कौन कहेगा? ये चरणानुयोग ये कह रहा है, इसमें निरूपण किया है और बातें बतलाई है। सामायिक कैसे किया जाता है, क्या उपवास कैसे किए जाते हैं, समाधि मरण कैसे लिया जाता है। सोचो जरा, कैसे होता है समाधि मरण, क्या करें, संलेखना किस प्रकार धारण की जाती है, धीरे धीरे भोजन आदि का त्याग किस प्रकार से किया जाता है, प्रतिज्ञाएं कैसे ली जाती है, प्रतिज्ञा लेने का विधान क्या है, ये बातें धीरे धीरे कौन बतलाएगा? कहाँ मिलेगी साहब ये चर्चाएं? कौन से शास्त्रों में मिलेगी ये बातें? ये बतलाओ। तो टोडरमल जी कह रहे हैं इन बातों को यदि आपको जानना हो, इन बातों की गहराई में यदि आपको जाना हो, तो कह रहे हैं चरणानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करना। असली बात तो वहां मिलेगी। चरणानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करें। बाह्य आचरण उसे व्यवहार धर्म कहा जाता है। क्योंकि अब सुनना बड़े गजब की बात कह रहे हैं कि साहब ने निश्चय की बात बतलाओ ना, आप तो बतलाओ निश्चय धर्म कैसे करेंगे, आप तो ये बतलाओ, हमें क्यों व्यवहार धर्म की बात कह रहे हो, हमें तो एक बात बतला दो निश्चय धर्म कैसे करें। अरे भाई सुनो तो सही, निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। ओहो, निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण, क्या निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण होता नहीं है, निश्चय धर्म में तो कुछ त्याग होता नहीं है, न किसी का ग्रहण न किसी का त्याग। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना। आत्मा की अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का निरूपण किया अमृत चंद्राचार्य देव ने। समय सार विधान करते हुए उन सबको थोड़ा बहुत देखा था। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ उन 47 शक्तियों में से एक 16वें नंबर की शक्ति है, माने पावर है, माने वस्तु की एक ऐसी योग्यता है। कैसी योग्यता है वस्तु की? कि जिस योग्यता में पर वस्तु का ग्रहण नहीं होता, पर वस्तु का त्याग भी नहीं होता। लो कैसे करोगे त्याग, बताओ तो सही। मैं वही अपना प्रसिद्ध कथन, हमने इसका त्याग कर दिया, तो कैसे कैसे त्याग किया है? कैसे कैसे करेंगे त्याग? छोड़ करके, ऐसे छोड़ करके त्याग कर दिया, ऐसे थोड़ी ना त्याग होता है। इसका नाम थोड़ी ना त्याग है भैया, मैंने त्याग कर दिया, मैंने त्याग कर दिया। कैसे कैसे किया बताओ तो सही, त्याग किस प्रकार से किया जाता है? ये मेरा नहीं है, इस मान्यता का नाम त्याग है। कुंदकुंदाचार्य देव ने गाथा दी, 34 नंबर की गाथा है समय सार ग्रंथ की। वे कहते हैं पच्याख्याणम नाणम, नाणम पच्याख्याणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और फिर 35वीं गाथा में आकर के अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में धोबी का उदाहरण दे दिया।
और वो धोबी का उदाहरण दे दिया, चद्दर ले आया वहां से क्या, और कोई दूसरे ने आकर के कहा ये तो मेरी है, तो लक्षणों से जैसे ही पहचान लिया वैसे ही त्याग हो गया, मेरी मान करके ओढ़ करके सो रहा था, ऐसा समझ रहा था कि ये तो मेरी है। तो त्याग कहाँ हुआ? बोले पर वस्तु का ग्रहण भी नहीं, पर वस्तु का त्याग भी नहीं। आपको ध्यान होगा माने पीछे हमने जो बनारसी दास जी का जो वचन है उसके आधार पर आपको हे गे उपादेय का प्रकरण पढ़ करके सुनाया था, कोई 2-4 महीनों पुरानी बात होगी, ध्यान है क्या? हे गे उपादेय इसी ग्रंथ में, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में परिशिष्ट के रूप में 354 नंबर पेज पर परमार्थ वचनिका में 354 नंबर पेज पर कुछ पढ़ करके सुनाया था, उसे देखना जरा। क्या कह रहे हैं? अब हेय गेय उपादेय रूप ज्ञाता की चाल उसका विचार लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? हेय गेय उपादेय रूप ज्ञाता की चाल उसका विचार लिखते हैं। 354 ला ना, 354 नंबर पेज पर नीचे लाइन पढ़ रहा हूं, देखना जरा, सबकी पुस्तकों में है। हेय त्याग रूप जो अपने द्रव्य की अशुद्धता, लो त्याग करने योग्य अपने द्रव्य की अशुद्धता है, इसका मतलब पर वस्तु का त्याग ही नहीं होता। कितना सुंदर लिख रहे हैं। हेय माने त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, और ये क्या चीज है? बोले विचार रूप अन्य षट द्रव्यों का स्वरूप, विचार रूप ये ज्ञेय है। और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य क्या है? आचरण। आचरण कौन सा आचरण? शरीर का नहीं, देहाश्रित प्रवृत्ति नहीं, ये कह रहे हैं आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, अपने द्रव्य की शुद्धता वो ग्रहण की जाती है, अपने द्रव्य की अशुद्धता उसका त्याग किया जाता है, और ज्ञानी जीव सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से रहता है। ये है भाई साहब ग्रहण और त्याग। तो निश्चय धर्म की यदि आप बात करोगे तो ग्रहण और त्याग होगा ही नहीं, खत्म ही हो गई बात। निश्चय धर्म की बात करोगे तो ग्रहण त्याग है ही नहीं, तो फिर ये ग्रहण त्याग की बातें क्यों कर रहे हो आप? ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये ग्रहण कर लो, प्रतिमाएं ले लो और पाप छोड़ दो, पाप छोड़ो और ये धारण कर लो। छोड़ दो अवगुण की गठरी ज्ञान की अब बांध लो, छोड़ दो ना अवगुणों की गठरी को। ये कह रहे हैं, देखो जरा शब्द सुनना, तो 278 नंबर पेज पर आ जाइए वापस, 278 नंबर पेज, पहली लाइन। क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, निश्चय धर्म में, और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। बोलो क्या करें? निश्चय धर्म में तो ग्रहण त्याग का कुछ विकल्प ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसकी दशा तो निचली है, विकल्प छूटता नहीं है, इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें दिया है। चरणानुयोग के व्याख्यान की स्टाइल बतला रहे भाई साहब। असली धर्म तो क्या होगा? अपने आत्मा में समा जाओ, क्या वो असली धर्म है? अनुभव समान धर्म कोई और है, अपने में समा जाओ। निश्चय धर्म तो ये हो गया, लीन हो गया अपने आप में, आंखें बंद करके बैठा, उपयोग को एकाग्र करके बैठा, हाथ पे हाथ धर करके कमर सीधी करके बैठा हुआ है, चित्त की एकाग्रता का प्रयत्न कर रहा है, उपयोग अपने स्वभाव के सन्मुख हो गया है और अपने आत्मा में लीन हो गया है। अब ये जो आत्मलीनता की जो दशा है, इस दशा का नाम तो है निश्चय से धर्म। क्या भैया? निश्चय धर्म के लिए तो एकांत चाहिए, निश्चय धर्म तो अकेले में होता है, निश्चय धर्म तो सबका अपना अपना होता है, फिर पूजन थोड़ी ना होती है उसमें सब साथ में मिलकर के। साथ में मिलकर के जो सामूहिक पूजन की जा रही है वो तो बराबर नहीं है, व्यवहार धर्म है वो तो बोले ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है निश्चय धर्म में। ग्रहण और त्याग कर सके ऐसी तो योग्यता ही नहीं है, समझना। पर वस्तु का ग्रहण और त्याग हो सके ऐसी तो योग्यता ही नहीं है वस्तु में।
एक बात हो गई। तो फिर साहब ग्रहण त्याग नहीं होता है, फिर कर तो विकल्प होता है, विकल्प। समझ में आ रही है बात? आलू का त्याग आप कर सको ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आलू त्याग का विकल्प किया, गृहस्थी का त्याग का विकल्प किया। इसलिए पहले जब अरहंत और सिद्ध भगवान की परिभाषाएं बतलाई थी पेज नंबर 2 पर, 2 नंबर पेज पर इसी ग्रंथ में, तो कहा था जो गृहस्थ पना त्याग कर, पना, गृहस्थ पना त्याग कर, बोले ये क्या किया? बोले विकल्प में त्याग किया। बोले ग्रहण कहां किया? बोले विकल्प में ग्रहण किया। तो सुनना, वस्तु के स्वरूप में पर वस्तु का ग्रहण त्याग तो है नहीं, पर वस्तु के ग्रहण त्याग का विकल्प अवश्य हो सकता है। क्या साहब? पर वस्तु का ग्रहण त्याग तो वस्तु में है नहीं, लेकिन पर वस्तु के ग्रहण त्याग का विकल्प तो हो सकता है, यहां सा विकल्प तो हो सकता है, बराबर विकल्प तो हो सकता है। बोले वो जो विकल्प है ना, वो विकल्प भी व्यवहार धर्म है। ख्याल में आ रही है बात? निश्चय धर्म में तो आत्मा संबंधी विकल्प भी नहीं है। निश्चय धर्म में तो त्याग करने का विकल्प, त्याग नहीं, त्याग करने का विकल्प भी नहीं है। ये क्या शब्द दिए हैं पंडित जी साहब ने? विकल्प नहीं है शब्द कह रहे हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। क्या? निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। अब क्या करें? असली धर्म में तो विकल्प भी नहीं है। अब असली बात तो ये कि विकल्प नहीं होना चाहिए। अब हमें एक बात बतला दो कि विकल्प नहीं होवे, क्या ऐसा चौथे गुणस्थान वाले के संभव है? क्या विकल्प होवे ही नहीं, क्या ऐसा पहले गुणस्थान वाले के संभव है? क्या अब संभव नहीं है पहले गुणस्थान वाले के, क्या करे? उसकी भूमिका में तो अभी हो नहीं सकता विकल्प का त्याग। तो फिर क्या करें भाई साहब? एक बात बतला दो आप, तो फिर करें क्या? माने विकल्प, निश्चय धर्म में विकल्प का भी स्थान नहीं है, विकल्प भी नहीं है निश्चय धर्म में तो ग्रहण और त्याग का। इसलिए इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए इस जीव को क्या करें? धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का। भैया ऐसा कार्य मत करो जो धर्म विरोधी हो, भैया ऐसा कार्य मत करो जो उलझाने वाला हो, भैया ऐसा कार्य मत करो जो विषयों में फंसाने वाला हो, भैया ऐसा कार्य मत करो जो पाप रूप हो, भैया ऐसा कार्य मत करो जिसमें हिंसा होती हो, ऐसा कार्य मत करो जिसमें झूठ बोला जाता हो, ऐसा कार्य मत करो जिसमें चोरी करने का पाप लगे। चोरी तो छोड़ो, खान पान तो शुद्ध रखो, आचरण में तो पवित्रता और निर्मलता लाओ। ख्याल में आ रही है बात? आचरण में पवित्रता और निर्मलता लानी पड़ेगी कि नहीं? बोलो। ये कह रहे हैं यहां पर, कितने सुंदर शब्द, कितने जबरदस्त हैं, धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का। कौन से कार्यों को छुड़ा रहे हैं? धर्म विरोधी कार्यों को। माने ऐसा भी समझ लीजिए, यदि आरंभ त्याग का उपदेश चरणानुयोग में दिया जाएगा, परिग्रह त्याग का उपदेश यदि चरणानुयोग में दिया जाएगा, माने समझ लीजिए व्यापार आदि के निषेध का उपदेश यदि चरणानुयोग में दिया जा रहा है, तो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो धर्म विरोधी कार्य है, पाप का कार्य है। परिग्रह संचय का कार्य पुण्य का कार्य है कि पाप का कार्य है? परिग्रह संचय तो पाप का ही काम है ना, 5 पापों में परिग्रह एक पाप है ना। तो परिग्रह संचय की जो भी चर्चा होगी और जो विचार विकल्प आएंगे वो तो सब पाप रूप ही होंगे। तो जब ये उपदेश दिया गया है दुकान छोड़ो, अरे कहाँ आरंभ परिग्रह में उलझे हुए हो, आरंभ का त्याग करो। जब उपवास का उपदेश दिया जाता है और सच्चा उपवास बतलाया जाता है, तो सच्चे उपवास में यही तो कहा जाता है, आरंभ का त्याग करो, आरंभ का त्याग करो भैया। अरे अरे संकल्प विकल्पों को छोड़ो, उपयोग की एकाग्रता करने के लिए शांत चित्त होकर के बैठो। तो क्या कह रहे हैं? इस जीव को, कौन से जीव को? हम आप जैसे जीवों को क्या कहा जाता है विपुल भाई? बोलो। हम आप जैसे जीवों को धर्म विरोधी, धर्म विरोधी। धर्म विरोधी का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर का विरोध करने लग गया, देवगुरु धर्म का, इसका नाम धर्म विरोधी नहीं, उनकी तो बात ही नहीं है।
धर्म विरोधी का मतलब जिन प्रवृत्तियों के रहते हुए उत्कृष्ट धर्म नहीं हो सकता, उन सारी प्रवृत्तियों को धर्म विरोधी प्रवृत्तियां कहा जाता है। वो आपके खान पान संबंधी हो, वो आपके आचरण संबंधी हो, है ना, वो आपके बोलचाल संबंधी हो, वो आपके उठने बैठने संबंधी हो, वो आपके व्यापार रोजगार संबंधी हो, धर्म विरोधी है भैया। नहीं नहीं, जैनी को ये बिजनेस शोभा नहीं देता। धर्म विरोधी लग रहा है ना, ये जैनी होकर के देखो क्या काम कर, ये धर्म विरोधी है। जिन्हें देख करके दुनिया ये जैनी होकर के क्या काम कर रहा है, नहीं भैया, ऐसा काम नहीं। धर्म विरोधी जो आचरण कहे गए हैं उनको छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश, इसमें ग्रहण त्याग होता नहीं है, फिर भी ग्रहण का उपदेश दे रहे हैं और त्याग का उपदेश दे रहे हैं। बोले गजब हो गया भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ग्रहण भी नहीं होता और त्याग भी नहीं होता, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि ग्रहण और त्याग का उपदेश देते। हाँ भाई, उपदेश देते हैं। क्यों उपदेश देते हैं नीरज जी साहब, क्यों उपदेश देते हैं, मतलब है क्यों उपदेश देते हैं? इसलिए उपदेश देते हैं कि निचली अवस्था में विकल्प का त्याग तो हो नहीं सकता, क्या करें, हमारी भूमिका ही ऐसी है। इसलिए क्या ग्रहण कराने का, भैया मंदिर आया करो रोजाना, भैया प्रवचन सुनने के लिए आया करो, भैया पूजन करने के लिए आया करो, थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो। तो ये जो बात कही गई है, ये बात क्यों कही गई है यहाँ? बोले एक तो ग्रहण कराने का और एक छुड़ाने का। निश्चय में पहली लाइन में कह दिया ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, पहली लाइन में तो कह दिया कोई विकल्प नहीं है। तो फिर साहब जब ग्रहण त्याग होता ही नहीं है तो फिर बेकार है चरणानुयोग। फिर चरणानुयोग की बातें क्यों है? समझे नहीं भाई साहब, ये स्टाइल अलग प्रकार की है क्या। अरे जब तेरा रोटी खाने का मन नहीं होता है तो मम्मी ये कहती है कि चल कोई बात नहीं एप्पल खा ले, अब ये स्टाइल है? कोई बात नहीं, चल अब दूध तो पी ले, होता है कि नहीं ऐसा? तो जब ग्रहण त्याग हो नहीं सकता है और फिर भी उसका विकल्प नहीं टूट रहा है तो कोई बात नहीं, चल तो एक काम कर, तू विकल्प कर ही रहा है तो तू ये अच्छा आचरण पालन कर और खोटे आचरण को छोड़ दे। ये चरणानुयोग का उपदेश है। माने पंडित जी किस गहराई, मतलब देखो किसी अनुयोग का अपलाप नहीं है, किसी का निषेध नहीं है। अति अध्यात्मवादी कोई ऐसे होकर के बात कर सकते हैं, अरे यार क्या दम है, ये सब जड़ की क्रियाएं हैं, देह की क्रियाएं। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। इसे देह की क्रियाएं कह करके इसे छोड़ना मत, ये उपयोगी है, ये प्रयोजनभूत है, और इन क्रियाओं के बिना भी धर्म साधन होगा नहीं। जिस जीव के अंदर में निश्चय धर्म होता है उसका बाहरी जीवन भी अत्यंत निर्मल होता है, अत्यंत पवित्र होता है। प्रदीप पाटनी जी बोलो, जिसके अंदर में होगा उसके बाहर में हुए बिना नहीं रहेगा। शुभ विकल्पों को भी आप चरणानुयोग में ले सकते हैं अवनीश भाई, शुभ विकल्पों को भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आचरण है ना, आपको क्या कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। आपके मन में अच्छे भाव आने चाहिए, क्या खोटे भाव नहीं आने चाहिए। हमने कल ही तो कही थी आपसे, चाहिए वाली जो शैली होती है, ये चाहिए की शैली होती है चरणानुयोग की। ऐसा हुआ था, क्या एक राजा था है, वो ऐसा वहां गया था। ये जो था है, जो पास्ट की बात करता है, वो पास्ट की बात करने वाला तो प्रथमानुयोग है क्या? और है त्रिकालवर्ती है पने की जो चर्चा करे उसका नाम वो द्रव्यानुयोग है। और कर्णानुयोग विविध प्रकार की बातें करता है, उनमें फ्यूचर की बात भी कर लेता है कर्णानुयोग। लेकिन चरणानुयोग की जो स्टाइल है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो फिर और क्या कह रहे हैं, आप पूजन करने के लिए बैठे हो तो आपका उपयोग इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए, विकल्प ज्यादा नहीं चलने चाहिए, उपयोग को एकाग्र करने का प्रयास करो। तो चरणानुयोग माने होता है आचरण, क्या तो देह का आचरण और उपयोग का आचरण भी, दोनों प्रकार के आचरण। भाई नितिन सूरत से बोलो, क्या कह रहे हैं यहाँ? ये जो विकल्प संबंधी जो बात कह रहे हैं, ये विकल्पात्मक भूमिका भी चरणानुयोग के आधार पर होनी चाहिए। अच्छे विकल्प आए, शुभ विकल्प आए, अशुभ विकल्प नहीं आए, खोटे विकल्प नहीं आए, पाप रूप विकल्प नहीं आए,
वैसे अनर्थकारी विकल्प हमारे मन में नहीं आए। तो ये बात यहाँ कह रहे हैं, उन्हें छुड़ाया है, उपदेश दे रहे हैं, बिल्कुल छोड़ो छोड़ो, ऐसा ऐसा कह करके उपदेश दे रहे हैं, छोड़ दो इसे, ये करने लायक नहीं है, छोड़ दो इसे। अंदर में भाव उठता है, ये करने लायक नहीं है, मैं कहाँ उलझाऊं, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे, अब दौलो हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यहे। मत उलझो भैया, मत उलझो, है ना। वो क्या, बहुत सारे भजन हैं इस तरह के, भजन स्तुति की पंक्तियां जो है वो दिमाग में उछलती रहती हैं कई बार। देखो क्या है यहाँ 278 पेज, वापस 3 लाइनों को फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। लो, निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। असली धर्म में तो वो बात है, और व्यवहार धर्म में बोले कह रहे हैं विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि, धर्म साधन, चलो तीर्थ वंदना के लिए, अरे चलो कोई बात तो नहीं, 8 दिन के लिए तो दुकान छोड़ो, चलो शिखर जी चलते हैं, 8 दिन के लिए शिविर में चलो, छोड़ो ये सब चीजें। कब तक बैठे रहोगे यार, बच्चे को कौन ना संभालेगा, अब बेटा संभाल रहा है, तुम जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हो, छोड़ो यहाँ से और चलो वहां पे। ये कहाँ चलना है, फिर चलो सोनागिरी जी चलते, चलो द्रोणगिरी चलते, चलो शिखर जी चलते, 8 दिन का प्रोग्राम बना लो, चलो हस्तिनापुर जाकर के, वहां जाकर के एकांत में बैठो, आराम से शिविर लगाओ, चर्चा करो, आराधना करो। ये कह रहे हैं यहाँ पर, सुनो जरा, धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का माने 2 तरह के उपदेश हो गए भाई साहब, यहाँ 2 तरह की बातें हो गई, एक छुड़ाने का भी उपदेश और एक ग्रहण कराने का भी उपदेश। इसमें माने किसमें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इसमें माने किसमें, चरणानुयोग में। चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान की चर्चा चल रही है चरणानुयोग में। चलो आगे देखो, वह उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है भाई साहब, वो उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है शास्त्रों में। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। भाई साहब उपदेश है, ये तो शैली है कहने की, क्या कहें, पद्धति है। चरणानुयोग में भी 2 प्रकार से बातें कहेंगे, किसी भी बात को समझाने की 2 प्रकार से स्टाइल होगी, जैसा व्यक्ति वैसी दवा, सीधी सी बात है। जो व्यक्ति घर में सोता पड़ा रहता है, मंदिर नहीं आता है, भगवान के दर्शन जिसे विचार विकल्प नहीं आता है, उस व्यक्ति को ये नहीं कहेंगे स्वाध्याय किया कर, उसको ये कहेंगे तू यार मंदिर तो आया कर कम से कम। क्या कहेंगे बोलो। तो ये जो पहला वाक्य का है, एक तो व्यवहार ही का कि साहब उसको कहो ना आत्मा का अनुभव करो। तो क्या बात कर रहे हो यार, जो कभी मंदिर नहीं आया उसको कहा आत्मा का अनुभव कर, वो कहे यार क्या आत्मा वात्मा लगा रखी है आपने, जब देखो तो आत्मा आत्मा की बातें करते हो, कैसे होगा आत्मा का अनुभव, ये बेकार की बातें, सब कुछ नहीं होता है क्या। बोले अब उसको क्या कहें, बोले मंदिर आने का उपदेश दो, देव दर्शन करने का उपदेश दो। जो व्यक्ति देव दर्शन रोजाना कर रहा हो उसे पूजन करने का उपदेश दो, प्रवचन सुनने का उपदेश दो, बैठने का उपदेश दो। जो सुन करके चला जाता है उसे चिंतन करने का उपदेश दो। स्टेप बाय स्टेप है भाई साहब। टोडरमल जी कितना बारीकी से 2 तरह के उपदेश की बात कर रहे हैं, और फिर आगे चल करके वो एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ध्यान आता है आपको। व्यवहार में एवं केवलम व्यति यस्तस्य देशना नास्ति, जिसके लिए व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त हो जाए, जो व्यवहार कोई धर्म मान करके चैंट जाए, चिपका रहे, बोले यस्तस्य देशना नास्ति, उसके लिए तो उपदेश ही नहीं है। उपदेश तो ऊंचे चढ़ने के लिए दिया जाता है। हम तो आगे धर्म बतला रहे थे और आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, क्रम तो यही है। तो किसी किसी जीव को, 2 तरह के जीव हो गए जगत में, इस दुनिया में 2 तरह के जीव हैं। पहले जीव जो बिल्कुल ही ना समझ हैं, पहले जीव जो बिल्कुल ही नादान हैं। अरे सोचो, वो जो भील का जीव आया मुनिराज के सामने, उस भील के जीव को मुनिराज ने क्या उपदेश दिया, भैया तू मांसाहार का त्याग कर। अरे महाराज क्या मांसाहार, क्या खाने पीने की बातें कर रहे हो यार, आप तो असली धर्म बताओ ना, आत्मा में लीन। अरे नहीं भाई, पहले इसका त्याग कर, मांस का त्याग कर।
अरे महाराज मैं तो भूखों मर जाऊंगा, मेरी तो आजीविका ही यही है, मेरा तो खान पान ही यही है, पूरे परिवार में चलता ही यही है, हम तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। बोलो क्या क्या कहे? तो फिर बोले इसका तो कर। बोले नहीं नहीं यही तो है हमारा असली, तो हम ये गायें और हिरण और यही तो है, और क्या करें इसके। तो फिर तू किसका त्याग कर सकता है ये बतला? तो कौवे के मांस का, कौवे उड़ रहे थे, बोले कौवे के मांस का त्याग कर सकता है? बोले हाँ महाराज ये कर सकता हूँ। तो बोले ये कर। अब उसको कौन सा व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और क्या उपदेश दे रहे हो, ये उपदेशदाता को भी समझना पड़ेगा। यदि उपदेशदाता इस बात को बराबर नहीं समझेगा तो किसी को कुछ और किसी को कुछ उपदेश दे देगा। डॉक्टर बराबर इस बात को समझता है कि कौन से मरीज को क्या दवाई देनी है। अरे यार क्या बात करते हो यार, क्या नब्ज देखते हो और क्या देखते हो और क्या सिम्टम्स पूछते हो, मैं बीमार हूं मुझे तकलीफ है और दवाई दो ना, ये दवाइयां पड़ी है कुछ भी खा लूं मैं? नहीं भाई, डॉक्टर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है, इसको क्या बात समझाई जानी चाहिए। डॉक्टर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है मरीज कैसा है और बीमारी क्या है, रोग कैसा है, परेशानी कैसी है। जैसा रोग वैसा उपचार, जैसी बीमारी वैसी दवाई, जैसी तकलीफ या जैसा अपराध वैसी सजा। सब जगह पर न्याय तो यही है, जितनी गलती उतनी सजा, जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा, जितना कम अपराध उतनी कम सजा, ऐसा है। सुनो जरा, दो तरह के जीवों को सामने खड़ा करके बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। वह उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। उपदेश दो प्रकार से देंगे भैया। किसका उपदेश? किसका उपदेश? ये जो धर्म साधन को, विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन को ग्रहण कराने का जो उपदेश दिया जाता है, जो चरणानुयोग में उपदेश दिया जाता है, वह चरणानुयोग का उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। प्रथमानुयोग का उपदेश पीछे बतलाया था, करणानुयोग का पीछे उपदेश बतलाया था, द्रव्यानुयोग का उपदेश आगे बतलाएंगे व्याख्यान की पद्धति। एक तो व्यवहार ही का, ओनली व्यवहार, बस सिर्फ और सिर्फ व्यवहार की बात करो, सिर्फ व्यवहार की बात करो, सिर्फ खान पान की बात करो, सिर्फ उसके ग्रहण त्याग की चर्चाएं करो, खाली व्यवहार का उपदेश देते हैं। व्यक्ति ऐसा था, क्या करें, कभी आता ही नहीं था, आसपास भी भटकता नहीं था मंदिर के, उसे एक ही उपदेश दे दिया, भैया बस ये काम करो। और एक दूसरे प्रकार की बात करो तो क्या कहेंगे? निश्चय सहित, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ो, देखो दो चार लाइन, फिर कल चर्चा करेंगे उसके बारे में विस्तार से। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, निश्चय की समझ ही नहीं है, निश्चय का ज्ञान ही नहीं है, निश्चय को जानते ही नहीं है, क्या जानते ही नहीं है निश्चय होता क्या है। जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। उनको क्या समझाऊंगा यार मैं, क्या समझेगा ये? बोलो, निश्चय को समझता नहीं है, निश्चय का ज्ञान नहीं है, इसको कितना भी निश्चय का उपदेश दे दो समझने की संभावना दिखाई देती नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। लो, ऐसे जीवों को सिर्फ और सिर्फ व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। ऐसे जीवों जो कभी सुने नहीं, कौन कौन देखो, निश्चय का ज्ञान नहीं है, उपदेश देने पर होता दिखाई देता नहीं है, मंद बुद्धि है, नादान है, धर्म से अनजान है, धर्म की जिन्हें खबर नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख हुए, उनको लगा कि रिटायर्ड हो गए, अब इनका मन था कि कुछ धर्म साधन करें। आप क्या बताएंगे भाई साहब? बोलो, कोई व्यक्ति आपके मित्र है, रिटायर्ड हो गए और उनका मन है थोड़ा सा धर्म साधन करने का, आज तक कभी सुना नहीं है, नमोकार मंत्र भी उनको ढंग से आता नहीं है। यार नमोकार मंत्र आता है तो 105 तक आता है, चत्तारी मंगल नहीं आता। 24 तीर्थंकरों में से तीर्थंकरों के नाम जानते हैं, आदिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान का, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान का, चार। अब इसके अलावा और 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं जानते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को धर्म सन्मुख होने पर अब उन्हें क्या उपदेश देवे? आओ मेरे साथ में, आओ यहाँ बैठो और एक काम करो, आत्मा में चले जाओ। ऐसा उपदेश देंगे? कैसे उपदेश देंगे उनको? अब वो धर्म साधन करना चाहते हैं, वो अंदर आना चाहते हैं उल्लास भाई, तो क्या करें बोलो? होता भी दिखाई नहीं देता। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर, थोड़ा सा धर्म सन्मुख हुए
उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, ओहो, निश्चय का भी ज्ञान है, व्यवहार का भी ज्ञान है जिन जीवों को, वे उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। क्या? उनका ज्ञान होता भी दिखाई देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, वे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि भी और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव भी, दोनों को सम्यक दृष्टि को उपदेश नहीं देते हैं क्या? कोई सम्यक दृष्टि को भी तो उपदेश देंगे और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों को भी उपदेश देंगे, क्योंकि उनको तो अध्ययन कर, सम्यक तो सन्मुख साधारण व्यक्ति नहीं है, सम्यक तो सन्मुख अभ्यासी है, सम्यक तो सन्मुख गहन चिंतन मनन अभ्यास करने वाला व्यक्ति है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव व सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि व सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, निश्चय के साथ में व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं। श्री गुरु तो ये कह रहे हैं कि भैया हम तो सब जीवों के उपकारी हैं। अब नीचे चल करके इतने सुंदर प्रकरणों को खोला है पंडित जी साहब ने, उन्होंने कहा है कि भैया सुनो एक बार, सबके उपकारी तो हो और उपदेश दे करके कर रहे हो, जो सैनी पंचेंद्री नहीं होंगे उनका क्या करोगे, जो असंगी होंगे उनका कैसे उपकार करोगे, जो एकेंद्री होंगे उनका कैसे उपकार करोगे, उनके लिए क्या उपाय है तुम्हारे पास में? तो टोडरमल जी कहते हैं उनके लिए भी उपकार किया जाता है। कैसे उनका उपकार किया जाता है और किस प्रकार के ये उपदेश हैं, इन सब की चर्चा को हम कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते। स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी।